वो आपको कह देंगे कि शुक्राचार्य जी, साधारणतः शुक्राचार्य जी। फिर आप एक सवाल करिए कि सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हुए, तो बृहस्पति जी के गुरु कौन हुए? तो वो आदमी आपको कहेगा कि बृहस्पति जी के गुरु शिव। आपके मेरे धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, क्योंकि हम लोग अपने मन से नहीं बोलते हैं इस बात को। वो कहेंगे कि सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं और बृहस्पति जी के गुरु शिव। फिर एक सवाल कि जब धरती पर के सभी दानवों और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, नाम याद रखिएगा। आप लोग साप्ताहिक चर्चा करते हैं, बात करिए साप्ताहिक चर्चा में, क्योंकि आपके गांव में बहुत ऐसे बाबा लोग हैं जो अभी बचपन से आपने सुना कि लोग महादेव की बात करते हैं तो कटाक्ष करता है आदमी, है ना, क्योंकि वो देखता है आपको कि तो फलना की मां है, ये तो फलने की पत्नी है, ये तो मेरे खेत में मजदूरी करता है, इसका पति तो दिल्ली पंजाब में खटता है, ईटा ढोता है, राजमिस्त्री है, और इसकी पत्नी महादेव महादेव करती है। वो आपको देख करके बात करता है, लेकिन आप उसको ले जाइए अध्यात्म के अंदर, क्योंकि आपने शिव को गुरु बनाया हुआ है और शिव के शिष्य इतना संसार में विद्वान कोई है ही नहीं, आप इसको जान लीजिए। क्योंकि शिव का शिष्य शास्त्रार्थ नहीं करता है, शिव का शिष्य बहस नहीं करता है, शिव का शिष्य जो सही बात है, जो सही पहलू है अध्यात्म का, वो आपको समझाने का प्रयास करता है, वो भी अपनी दया से नहीं। संसार का कोई गुरु अपने गुरु से लेकर के, ईश्वर से लेकर के वो दया करता है, लेकिन यहां पर आपके गुरु शिव हैं, आप डायरेक्ट शिव से ले रहे हैं। तो कहा गया कि शिव गुरु से आया ज्ञान, शिव से आया ज्ञान नहीं, शिव गुरु से आया ज्ञान व्यक्ति को, आदमी को जीवन जीने की कला सिखाता है, कला सिखाता है। आप हमसे पूछिए कि सारे दानवों और राक्षसों के गुरु जब शुक्राचार्य जी हैं, तो शुक्राचार्य जी के गुरु कौन है? तो वो आदमी कह देगा आपको तुरंत, क्योंकि धर्मशास्त्र में वो पढ़ा है, आपको कह देगा कि शुक्राचार्य जी के गुरु शिव। हम लोग क्या कहते हैं लोगों को कि आप शिव को गुरु बनाइए, आदमी को तो नहीं कहते हैं। आप कहते हैं कि आप शिव को गुरु बनाइए। अब शिव मर गए हैं कि जिंदा है? शरीर छोड़ दिए हैं शिव शरीर नहीं न छोड़े हैं। कोई धर्मशास्त्र इस बात को प्रमाणित कर दे, कोई साधु संत इस बात को कह दे कि शिव शरीर छोड़ दिए हैं, शिव शरीर में नहीं है, तो अलग बात है कि जब शिव शरीर में है ही नहीं, तो चलो भाई, लोग भी कहते हैं कि गुरु का शरीर में होना अनिवार्य है। हमारे आपके समाज में आप महादेव गुरु या किसी भी गुरु की बात को करेंगे तो कहेगा कि गुरु को शरीर में होना अनिवार्य है। गुरु अपने शिष्य को आमने सामने बैठा करके दीक्षा देते। तो आपके गुरु शिव, जिस गुरु की बात हम लोग कर रहे हैं, कोई संसार का धर्मशास्त्र, कोई साधु, कोई संत, कोई ऋषि इस बात को कह देंगे कि शिव मर गए हैं, शिव की मृत्यु हुई है? कोई धर्मशास्त्र नहीं कहता है जी। हम लोगों ने हमारे आपके पीढ़ी में भगवान कृष्ण को जन्म लेते देखा,
वो जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं। भगवान रामचंद्र जी को जन्म लेते देखा हमने, आपने नहीं देखा, लेकिन हमारे आपकी पीढ़ी, हमारे आपके ऋषि, वो हमारे आपके पीढ़ी ही हैं, पूर्वज ही हैं, उन्होंने देखा तो राम जन्माष्टमी मनाते हैं। लेकिन शिव जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम लोग? शिव का विवाहो उत्सव मनाते हैं कि चलो रामचंद्र जी का एक उत्सव होता है, कृष्ण जी का एक उत्सव होता है, तो महादेव का ना तो जन्म का कोई वृत्तांत मिलता है भारत के इतिहास में, और ना मृत्यु का कोई वृत्तांत मिलता है, तो चलो भाई एक उत्सव मना लिया जाए, जिसका क्या नाम हो गया? महाशिवरात्रि। हम लोग उस महाशिवरात्रि में क्या करते हैं? उनका विवाह उत्सव मनाते हैं, यही ना? जन्म उत्सव नहीं मनाते हैं, क्योंकि उस शिव के विषय में तो कहा गया कि शिव अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, वो कण कण में व्याप्त। शिव के विषय में आपके रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है कि हे परमात्मा, मैंने शिव को कहा गया है परमात्मा। परमात्मा की एक विशेषता होती है, किसी भी चीज के एक विशेषण, व्याकरण हम लोग पढ़ते थे ना, एक विशेषण होता था, तो किसी भी चीज की एक विशेषता होती है और उस विशेषता से उसको जाना जाता है। तो कहा गया परमात्मा हम किसको कहेंगे? तो परमात्मा हम उसको कहते हैं जो जन्म और मृत्यु से न्यारा हो, उसको परमात्मा कहा गया है। तो जन्म और मृत्यु से न्यारा कौन है? रामचंद्र जी हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, हनुमान जी हैं? नहीं है, एकमात्र शिव है जो जन्म और मृत्यु से न्यारा है, इसीलिए उनको कहा गया परमात्मा। तो तुलसी बाबा ने लिखा है ना कि हे परमात्मा, आपको जानना पहचानना इस अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है। आप जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। यही ना परमात्मा को। तो शिव को कहा गया है परमात्मा, वो अजन्मा है, वो अगोचर है। और हमारे आपके धर्मशास्त्रों में एक लिखी गई है कि तुम त्रिभुवन गुरु, वही तुलसी बाबा लिखे हैं रामायण में, कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। महादेव के विषय में उन्होंने लिखा है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ये वेद में बखान किया गया है, वेदों से पता चलता है कि आप तीनों लोगों के गुरु। उसके बाद उस शिव को कहा गया आदि गुरु है, शिव को कहा गया जगत गुरु है, शिव को कहा गया वो गुरुआधिपति है, सभी गुरुओं के वो अधिपति हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा चली है तो शिव से चली है। संसार में शिव गुरु हुए हैं, तब कोई गुरु हुए हैं, पता चली कि नहीं चली? अरे सभी देवता के गुरु बृहस्पति जी हुए, उनके गुरु शिव हुए। सभी दानवों और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी हुए, तो उनके गुरु शिव हुए, शुक्राचार्य जी के गुरु शिव हुए। तो वो शिव पहले गुरु हुए हैं, तब संसार में कोई गुरु हुआ है, कोई गुरु आया है, और कोई गुरु भी संसार में आया है तो वो शिव की दया से आया है, शिव की दया से। और वो तीनों वो जगत के गुरु हैं। ये धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बातें थी कि वो शिव जगत के गुरु हैं। आपके बगल में बहुत बढ़िया स्कूल है, बढ़िया स्कूल है, मास्टर बढ़िया है, आप उसमें पढ़ने जाएंगे तब ना पता चलेगा कि ये कितना बढ़िया ज्ञान देते हैं। आप उसमें पढ़ने तो जाइए। तो कहा गया संसार का कोई भी आदमी जिज्ञेश्वर है नहीं, संसार का कोई भी आदमी उस शिव को अपना
इसका भाव दे सकता है। क्यों देगा? क्योंकि वो जगत के गुरु हैं। आपने कहा है, मेरे आपके धर्मशास्त्रों में कहा है कि शिव जगत के गुरु हैं। लिखा गया है ना कि जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवे शिवदाय च। हे शिव, आप जगत के गुरु हैं, शिव के रूप में आप शिव का भी दान करते। लिखा गया है जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवे शिवदाय च। जी, वो जगत के गुरु हैं। और जो जगत का गुरु होगा, जगत मतलब होता है पूरा संसार, और जो पूरे संसार का गुरु होगा, वहां ना कोई जाति काम करेगा, ना कोई धर्म काम करेगा। आप किसी भी धर्मों को मानने वाला है, आप मुसलमान धर्म को, इस्लाम धर्म को मानते हैं, आप भी उस महादेव को कह सकते हैं, उस महादेव का आप अपना उस्ताद बनाइए, और उस महादेव को आप कह सकते हैं या खुदा आप मेरे उस्ताद हो, मैं तेरा शागिर्द हूं, मुझ पर रहम कर। मैंने हम लोग कहते हैं ना, ये महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। आप उस खुदा को भी आप अपना उस्ताद बना सकते हैं, उस्ताद बना सकते हैं। और कुरान में भी लिखा हुआ है, अल बकरा पारा संख्या 12 में, आवाजें दूर तक जा रही है, हमारे मुसलमान भाई भी सुन रहे होंगे। लिखा गया है अल बकरा, कुरान शरीफ के अल बकरा पारा संख्या 12 में कि उस्ताद वो जो सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न मैंने सभी गुणों से संपन्न, वो उस्ताद होगा, वो खुदा होगा, वो ईश्वर होगा, वो परमात्मा होगा जो सर्वगुण संपन्न होगा। कोई आदमी आज तक सर्वगुण संपन्न हुआ ही नहीं है। किसी आदमी का शरीर कोई आया है तो सर्वगुण संपन्न, वो परमात्मा आए, राम भगवान राम के शरीर को पकड़ करके, भगवान कृष्ण को शरीर को पकड़ करके, वो भी सर्वगुण नहीं हो पाए। आदमी के शरीर को कोई पकड़ेगा वो सर्वगुण नहीं होगा, सर्वगुण संपन्न होगा एकमात्र ईश्वर, एकमात्र खुदा।